दोस्तों, एक अमेजिंग और मॉडर्न पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहते हो, वो भी फुली रिस्पॉन्सिव। तो स्वागत है आपका टेक्निकल मिकी चैनल पर और मैं हूं मुकेश पाठक। चलो आज कुछ अच्छा सीखते हैं। इस वीडियो में आप सीखोगे कि कैसे आप अपनी खुद की एक अमेजिंग और मॉडल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पर, हमारे पास एक वेबसाइट है जिसमें एक हेडर सेक्शन है जहाँ पर हमने कुछ सेक्शन ले रखे हैं: अबाउट, प्रोजेक्ट, ब्लॉग, पेज, कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हमने नाम दिया हुआ है और यहाँ पे हमने कुछ डेजिग्नेशन दिया हुआ है। यहाँ पे स्क्रॉल की डाउन हुआ है, यहाँ पर हमारे पास एक एनिमेशन है एंड उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास एक इमेज है। देन आफ्टर दैट हमने यहाँ पर एक अबाउट सेक्शन रखा हुआ है एंड उसके बाद हमने यहाँ पर एक ऑल प्रोडक्ट के लिए एक सेक्शन रखा हुआ है, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पर मैंने एक ही दिखाया है, आप जितने चाहो उतने दिखा सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पर उस प्रोजेक्ट की डिटेल दिखाई है कि हमने वो कब क्रिएट किया हुआ है, कैसे क्रिएट किया हुआ है, क्या क्या चीज़ें यूज़ की हुई हैं। एंड उसमें हम अगर होवर करेंगे तो यहाँ पर भी हमें एक एनिमेशन लगाया है। उसके बाद हमने यहाँ पे डायरेक्ट एक फुटर लिया हुआ है, अगर आप देख रहे हो तो हमने यहाँ पे फुटर लगाया है, उसमें बहुत अच्छा एनिमेशन लगाया है हमने होवर पे। तो यही हम क्रिएट करने वाले हैं और मैं आपको कहता हूँ ये पूरी रिस्पॉन्सिव है। इसका रिस्पॉन्सिव पार्ट नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अगर आपको रिस्पॉन्सिव चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं वीएस कोड पर। तो आगे हम हमारे वीएस कोड पर। तो जल्दी से हम हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। साथ के साथ यहीं पर हम हमारी एक स्टाइल डॉट सीएस फाइल को क्रिएट कर लेंगे एंड इस पे हम एक अपना बॉयलरप्लेट कोड लिख देंगे। ओके। साथ के साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारा एचटीएमएल का जो बॉयलरप्लेट कोड होता है वो भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो फोलियो वेबसाइट। साथ के साथ हम यहाँ पर जो हमारी सी एस एस फाइल है उसको भी यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक कर जाएंगे तो यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। वेरी गुड। अब चलते हैं हम हमारी चीज़ों को, जो हमको प्री रिक्वायरमेंट है पहले हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पर एक फ़ॉन्ट लगेगा और एक हमको रिमिक्स डॉट आइकॉन चाहिए रहेगा, राइट। एक आइकॉन की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, रिमिक्स डॉट आइकॉन। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, तो फ़ॉन्ट हमारे पास फ़ॉन्ट डॉट गूगल डॉट कॉम पर जाएंगे। साथ के साथ जो हमारे पास हमारा आइकॉन है वो रिमिक्स आइकॉन डॉट कॉम है। तो यहाँ पे आपको गिटहब का एक आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके जस्ट नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सीडीएन का ऑप्शन मिलेगा, इस सीडीएन के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है और आपको आपके सीएसएस के ऊपर या नीचे कहीं पर भी आप इसको पेस्ट कर सकते हो एंड उसके बाद आप इस फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हो। जो हमारा आइकॉन है उसको आप यूज़ कर सकते हो। अब हमको यहाँ पे 3 फ़ॉन्ट चाहिए, तो जल्दी से हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। एक तो हमको रॉबर्ट चाहिए, तो इसको हम गेट कर लेंगे एंड देन हमको एक चाहिए इंटर। इंटर इंटर को भी गेट कर लेंगे। साथ के साथ हमको एक और फ़ॉन्ट चाहिए, आई थिंक दिस विल बी इन, हमें ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए। तो हम इसको भी गेट कर लेंगे, इसको एम्बेड करेंगे अब। तो यहाँ पर हमको एक यूआरएल मिलेगा एंड आप चाहो तो किसी भी आप सीडीएन यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट वाला मेथड यूज़ करूँगा एंड एक्चुअली मैं इसी मेथड को यूज़ करता हूँ इसलिए। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है एंड बाय डिफ़ॉल्ट चाहो तो आप यहाँ पर टॉप पर आप इसको सेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड साथ के साथ यहाँ पर आप एक चीज़ और कर लो, टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर लो। जिससे आप जब भी कोई एंकर टैग क्रिएट करेंगे तो उस पर आपको अंडरलाइन नहीं दिखेगा। ओके, ठीक है। और हम यहाँ पे चलते हैं, हमारे बॉडी पे कुछ प्री डिफाइंड कलर कर लेते हैं। तो हमारे पास एक बैकग्राउंड कलर है, जो बैकग्राउंड कलर है हमारे पास है F5F3EF। तो हमारे पास एक बैकग्राउंड कलर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो देखेंगे तो हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह दिखने लगा है। हमको जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट हमको ज़रूरत पड़ेगा, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे हेडर को क्रिएट करते हैं। हेडर कुछ इस तरीके का है, तो पहले हम हेडर को क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स गो। तो यहाँ पर हम चलते हैं, एक आईडी ले लेते हैं मेन नाम से। तो यहाँ पर हैश मेन, ये हमने मेन नाम की आईडी ली, इसके अंदर ही हम सारा काम कर रहे होंगे। ओके। साथ के साथ हम यहाँ पर एक हेडर क्रिएट कर लेते हैं। हेडर हेडर के अंदर हम एक यहाँ पर इमेज ले लेंगे
इमेज हमारे पास है लोगो, लोगो डॉट एस वी जी। एंड यहाँ पे चाहो तो अल्ट टैग दे सकते हो लोगो। अल्ट टैग एक्चुअली हम एसईओ के पर्पज से यूज़ करते हैं, और यहाँ पर इमेज अगर आपकी लोड नहीं हो रही है तो आपको अल्ट टैग दिखेगा। तो हम बग फाइंडिंग के लिए भी कभी कभी यूज़ करते हैं। साथ के साथ हम यहाँ पर एक डिव लेंगे मेनू नाम की, और उसमें हम यहाँ पर एंकर टैग बनाएंगे 5, 1 2 3 4 5। आप चाहो तो यहाँ पर ए इंटू 5 भी कर सकते हो, इससे आपको मिल जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा काम बढ़ जाएगा जैसा हमको वैसे ही चाहिए था। तो हम सिंगल सिंगल भी कॉपी कर सकते थे, राइट। ओके, अब यहाँ चलते हैं। तो फर्स्ट है अबाउट, सेकंड है हमारे पास लेट्स से प्रोजेक्ट्स, थर्ड है ब्लॉग एंड पेज। साथ के साथ हमारे पास यहाँ पर है कॉन्टैक्ट। चल के देखेंगे तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन दिखना स्टार्ट हो चुका है। हमने हमारा जो फ़ॉन्ट है बाय डिफ़ॉल्ट हमने इंस्टा सीरीज लगाया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ हमारा जो फ़ॉन्ट है इस तरह का दिख रहा है। ये तो हमारी इमेज है, लेकिन हमारा जो फ़ॉन्ट है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, राइट। ठीक है, चलो अब इसको ठीक करते हैं। तो हम इसकी सीएसएस को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेबकिट यूज़ कर लेता हूँ टेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं वेबकिट, वेबकिट डैश टेक्स्ट साइज एडजस्ट, और यहाँ पे लिख देंगे 100%। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे मेन के पास, जो कि एक आईडी है। तो हम यहाँ पर हैश से लिख रहे हैं, हैश मेन, क्योंकि हम यहाँ पर आईडी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो हमारी एक आईडी है, राइट। इसलिए हम यहाँ पर आईडी यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर हैश से यूज़ करेंगे। इसका जो विड्थ रहेगा वो 100% रहेगा, इसकी जो हाइट रहेगी वो भी 100% रहेगी, एंड जिसका जेड इंडेक्स रहेगा वो 2 रहेगा। वो 2 क्यों रहेगा, क्योंकि हमारा जो फुटर है इसमें वो स्टिकी है। तो हम इसलिए इस पर्टिकुलर पूरे एलिमेंट्स को, जो भी हमारा पूरा मेन डिव है, उसको हम ऊपर उठा देंगे, और जो हमारा फुटर रहेगा उसको हम ज़ीरो इंडेक्स देंगे। तो हम जब उसको स्क्रॉल करेंगे तो फुटर जस्ट नीचे ही रहेगा एक्चुअली में। इसलिए हम यहाँ पर जेड इंडेक्स 2 यूज़ कर रहे हैं। साथ के साथ हम यहाँ पर इसको पॉजिटिव पोजिशन रिलेटिव कर देंगे, एंड इसको भी हम एक बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, जो कि हमारे पास ये कलर है। हम इसको यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। ओके, ठीक है। अब चलते हैं हमारे हेडर के पास। तो हेडर हेडर हमारा एक टैग है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो हेडर है वो टैग है, तो हम इसको डायरेक्ट टैग के नाम से ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे। फ्लैक्स से क्या हो रहा है मैं दिखाता जाता हूँ आपको। जैसे मैंने इसको फ्लैक्स किया तो ये एक लाइन पर आ गए, इन लाइन हो चुके हैं। इनको लाइन आइटम सेंटर करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएंगे, एंड उसके बाद हम यहाँ पर इनको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देंगे। तो लोगो इस तरफ हो गया है, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करने से हमारा दोनों एलिमेंट के बीच में गैप क्रिएट हो गया है। अब इन गैप को हम थोड़ा सा पैडिंग देते हैं। पैडिंग देंगे टॉप और बॉटम से लेट्स से 24 पिक्सल, 24 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से हम 80 पिक्सल का गैप क्रिएट करेंगे। ये सेव करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा होगा। नाइस। अब हमको एक बॉर्डर बॉक्स क्रिएट, बॉर्डर मतलब एक बॉर्डर क्रिएट करनी है जो कि बॉर्डर पे है। तो 1 पिक्सल की क्रिएट करेंगे, सॉलिड में रहेगा, एंड उसका जो कलर रहेगा वो ई ई रहेगा। अगर आप देखोगे तो मैं थोड़ा सा इसको सी सी करके दिखाता हूँ तो कलर थोड़ा दिखना स्टार्ट होगा, लेकिन हमको ई ई चाहिए, ट्रिपल ई, जिससे आपको बहुत हल्की सी एक लाइन दिख रही होगी यहाँ पर, राइट। गुड। अब क्या करना है हमको, एंड इसको भी हम पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं, रिलेटिव। साथ के साथ इसके अंदर हम एक बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो जो बैकग्राउंड कलर है ये वाला ही हम यूज़ कर लेते हैं। परफेक्ट, नाइस। ओके, अब जो हेडर के पास इमेज है, दिस वन लोगो वाली, तो इसको चाहो तो आप क्लास भी दे सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो इसकी जो बिट है वो 180 पिक्सल में यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, तो इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा हम इस तरीके से इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। गुड। चाहो तो इसको कर्सर पॉइंटर भी दे सकते हो, तो इससे आप जब भी इस पे करोगे तो यहाँ पर ये हैंड बन के आएगा, ये पॉइंटर होता है। ओके, नाउ हम चलते हैं हमारे मेनू के पार्ट पे। तो मेनू पे अगर देखोगे तो हमने यहाँ पर एक
जैसे मैं यहाँ पर इसको स्प्लिट कर लेता हूँ जिससे आपको कोड दिखेगा। तो हमने यहाँ पर एक क्लास ली हुई है मीनू नाम की। तो इसको हम देंगे कुछ इस तरीके से डॉट मीनू, क्योंकि हम क्लास यूज़ करें तो क्लास को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। और जो आईडीज़ होती हैं उनको हम हैश से सिलेक्ट करते हैं सीएसएस में। तो हम यहाँ बोल रहे हैं डिस्प्ले फ्लैग्स हो जाओ, जैसी फ्लैग्स किया फ्लैग्स हो गया बोलो। एंड इनको अलाइन आइटम सेंटर कर लेंगे, उनके बीच में गैप क्रिएट कर देंगे, गैप होगा 1.9 REM का। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का एक गैप आ गया। अब हम चलते हैं मीनू के अंदर, हमारे पास जो एंकर टैग्स हैं, जो हमारी लिंक्स हैं, उन पे चलते हैं। तो हमने बोला मीनू, जो के अंदर हमारे पास एंकर टैग है। सबसे पहले उनके लिए एक फ़ॉन्ट फैमिली ले लेते हैं। तो फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पास यहाँ पर है। तो लेट्स से हमें एंटर के पास जाना है, एंटर। और इसको करेंगे तो कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा होगा हमें। हमें एंटर को देखना है। तो लेट्स से तो हमें यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, लेकिन इंटर, हाँ। तो हमें ये वाला फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करना है। सो नाउ हमें ये चाहिए, जैसे हमने इसको किया तो हमारा जो फ़ॉन्ट है वो बदल गया है। एंड साथ के साथ हम यहाँ पर एक कलर देंगे। सो कलर का आईडी होगा हैश 2424 जैसे किया तो कुछ इस तरीके का कलर आ चुका है। नाइस, परफेक्ट। यहाँ पर हमको एक लेटर स्पेसिंग देनी है, लेटर स्पेसिंग जो कि होगी 0.06 EM। एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को यहाँ पे अपर केस कर देंगे। वैसे हमने यहाँ पर अपर ही लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर बताते हैं कि हम अपर केस कर रहे हैं एक्चुअली में। ठीक है। पैडिंग यहाँ पर हम 0 कर देंगे। साथ के साथ हम यहाँ पे एक फ़ॉन्ट साइज़ देंगे, और फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 0.875 REM का। तो कुछ इस तरीके से छोटा हो चुका है फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है। अब यहाँ पर एक फ़ॉन्ट वेट दे देते हैं 500। 500 नहीं लेना, 400 इज़ गुड नाउ। 400 इज़ गुड, परफेक्ट। साथ के साथ हम यहाँ पर एक लाइन हाइट को भी दे सकते हैं। लाइन हाइट हमारे लिए 1.4। और यहाँ पर ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं, ऑपेसिटी 0.25S। ये क्यों करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर एक होवर लगाएंगे तो इससे कलर थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहाँ पर हम एक मेनू के अंदर जो एंकर टैग है उसके अंदर जब भी हम होवर करेंगे तो इसकी ऑपेसिटी को कम करेंगे हम कितना, 0.7। परफेक्ट। तो ये ऑपेसिटी इसकी कम हो रही है, क्यों? क्योंकि हम अगर देखेंगे तो ओरिजिनल साइट में भी वैसा ही कुछ इफेक्ट है, अगर देखोगे तो आप ये, राइट। तो हमने यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लिया है। ओके, नाइस। ओके, तो अब हमने हमारा हीरो सेक्शन क्रिएट कर लिया है डेस्कटॉप वर्जन पे। सॉरी, हीरो सेक्शन नहीं, हेडर हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब हम चलेंगे हमारे हीरो सेक्शन की तरफ। सेक्शन, नॉट सेक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर हम हमारे हीरो सेक्शन को क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम एक सेक्शन ले रहे हैं जिसकी हम क्लास देंगे, या हम आईडी भी ले सकते हैं चाहो तो, हीरो सेक्शन। तो हमने यहाँ पे सेक्शन क्रिएट किया है हीरो सेक्शन के नाम पे। एंड ओके, तो अब चीज़ों को देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे हीरो के अंदर एक इमेज है, उसके पास टेक्स्ट है, और यहाँ पर एक नाम है, उसके नीचे उसकी डिग्नेशन है, और यहाँ पर एक हमारे पास बटन है जिसके ऊपर कुछ एक होवर पे एनिमेशन भी लगा हुआ है। वो भी हम क्रिएट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम एक डिव ले रहे हैं जिसका नाम होगा ट्रस्टेड। लेट्स से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं फिलहाल के लिए। उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम ट्रस्टेड। इसके अंदर एक इमेज होगा, और इमेज के अंदर हम एक इमेज को क्लास दे सकते हैं। पहले तो इमेज डाल देते हैं। इमेज के अंदर हमारे पास आई थिंक यहाँ पर जो इमेज होगी वो इमेज 1 लगाना पड़ेगा हमको।
और यहाँ पर आप दे सकते हो हीरो इमेज, एंड यहाँ पर एक क्लास देना है। क्लास क्या रहेगा? ट्रस्टेड इमेज। ओके, चाहो तो इसको आप क्लोज कर सकते हो बिकॉज ये सेल्फ क्लोज टैग है, तो इसके अंदर आप इमेज को इमेज क्लोजिंग टैग नहीं लगाते हो इसलिए। ओके, अब यहाँ पर हम एक डिव बनाएंगे इसी डिव के अंदर। तो इसकी जो क्लास रहेगी ट्रस्टेड एंड टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा वह होगा ट्रस्टेड बाय 30+ फाउंडर्स। कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा डिज़ाइन हमारा। अगर आप देखोगे इसको रीलोड करके तो यहाँ पर हमारा ये इमेज है और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है। गुड, अब चलते हैं एक इसी डिप के जस्ट नीचे, इस डिप क्लोज के जस्ट नीचे हम यहाँ पर एक क्लास लेंगे डिप के अंदर हीरो हेडिंग के नाम पे। इसके अंदर एक h1 देंगे, h1 के अंदर हम एक स्पैन टैग देंगे, स्पैन टैग के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे जॉन्स, जोनस KHANWALD, और इसके जस्ट बाद एक BR टैग लगा लेते हैं, BR। एक और स्पैन टैग देंगे जिसको हम क्लास देंगे टेक्स्ट कलर ब्राउन, और यहाँ पे लिखेंगे सीनियर। आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो अगर आप आपका पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो तो। यहाँ पर मैं सेम कॉपी कर रहा हूँ, इसमें कोई भी मतलब मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। डिज़ाइनर। ओके, इस H1 के जस्ट नीचे हमको एक डिप चाहिए जिसमें हम एक बटन क्रिएट कर रहे होंगे, तो डिप का नाम होगा स्क्रॉल्स। इसके अंदर एक एंकर टैग होगा और एंकर टैग की क्लास होगी स्क्रॉल टेक्स्ट एंड इसके अंदर हम एक पी टैग लेंगे जिसमें हम लिखेंगे स्क्रॉल डाउन। साथ के साथ हम यहाँ पर एक डिव लेंगे, इस डिव को एक क्लास देंगे बॉटम एरो रैपो। अब यहाँ पर हम दो इमेज लेंगे सेम, पहले हम एक इमेज को करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एरो डाउन करके है, एंड इसको आप दे दो एरो। आप यहाँ पर अल्टेक लिख सकते हो, एंड साथ के साथ हम यहाँ पर एक क्लास देते हैं। तो क्लास क्या होगा? बटन एरो आइकॉन टॉप वन, और यहाँ पे सिर्फ मुझे टॉप चाहिए। सेम इमेज ले रहे हैं, दो इमेज ले रहे हैं, लेकिन इसमें एक एनिमेशन लगेगा इसलिए हम कुछ इस तरीके से चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। ओके, एंड हमारा जो डिव है ये वाला डिव यहाँ क्लोज है, एंकर टैग हमारा एंकर टैग क्लोज है, और ये डिव हमारा यहाँ पर क्लोज है, और ये वाला डिव हमारा यहाँ पे क्लोज है। परफेक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो डिज़ाइन है हमारा जो सेशन का हीरो सेक्शन का जो हमारा एचटीएमएल कोड था वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब चलते हैं हम यहाँ पर हीरो सेक्शन के लिए। मैं यहाँ पे कमेंट लिख रहा हूँ, आपको जिससे दिक्कत नहीं होगी कि हम कौन सा कोड कहाँ पे लिख रहे हैं। इट्स मीन कि जैसे हमने हीरो सेशन का है तो हीरो सेशन के लिए हमने कमेंट्स लिख दिया कि ये हीरो सेशन का ही कोड है, उतना ही कोड आपको लिखना है। ओके, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो हीरो सेक्शन है वो एक आईडी है। अब यहाँ पर हम लोग जो है जो आईडी होती है उसको हम हैश लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो हम यहाँ पे लेंगे विड्थ 100% एंड यहाँ पर हाइट लेंगे हम 55 VH का। VH जो होता है व्यू हाइट्स होती है, अगर VW लिखते हैं तो वो व्यू विड्थ होता है। VH हाइट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट व्यू एच होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बिट होती है वो BW कहलाते हैं। ये यूनिट्स होते हैं रिस्पॉन्सिव में। जब भी हम इसको रिस्पॉन्सिव कर रहे होंगे तो हम इसको, मैं आपको रिस्पॉन्सिव का एक अलग ही वीडियो डालूंगा जो कि आप इससे लर्निंग कर सकते हो कि हाउ टू रिस्पॉन्सिव एनी वेबसाइट। ओके ओके, अब यहाँ पर हम एक पैडिंग ले रहे हैं। पैडिंग कितनी? 80 पिक्सल टॉप
और 80 पिक्सल राइट से और 0। दैट्स इट। साथ के साथ हम यहाँ पर एक जेड इंडेक्स लगा रहे हैं जो कि 2 होगा। एंड यहाँ पर इसका जो पोजीशन है वो रिलेटिव कर देंगे। साथ के साथ एक बैकग्राउंड कलर लेंगे जिसका नाम होगा F5 F3 FE। नाइस, ये कलर हमको यूज़ करना है। गुड। अब चलते हैं हमारे ट्रस्टेड पे। जो ट्रस्टेड है उसके लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों? क्योंकि हमें ये चीज़ें एक साथ में चाहिए थी इसलिए। ओके, मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ जिससे आपको देखने को मिलेगा क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, अलाइन आइटम को सेंटर किया मैंने, तो ये दोनों एक दूसरे के अलाइन में हो गए एक लाइन पे। साथ के साथ हम यहाँ पर एक जस्टिफाई कंटेंट को भी ले सकते हैं जिसको हम बोलेंगे फ्लैक्स स्टार्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टार्ट से चाहिए, राइट। साथ के साथ मैं यहाँ पर एक चीज़ और कर सकता हूँ, इनके बीच में गैप दे सकते हैं 1 REM का। तो इन दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो गया अगर आप देखोगे तो। इन दोनों के बीच में अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो बहुत ही कम गैप है, लेकिन जैसे मैंने 1 REM किया इट्स मीन कि इसके बीच में गैप क्रिएट हो चुका है। ओके, अब एक मार्जिन बॉटम देना है जिससे ये चीज़ें जो होंगी, जो हमारी हेडिंग्स हैं, वो उनके और इमेज के बीच में गैप क्रिएट होगा। तो हम कितना लेंगे, 1.5 REM का गैप ले लेते हैं। तो कुछ इतना गैप हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, तो ये हमारा ठीक हो चुका है। चलो हम चलते हैं ट्रस्टेड के अंदर। डॉट ट्रस्टेड इमेज के पास एक क्लास थी हमारी, एंड उसका हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट। जैसे क्या, वो उसकी पर्टिकुलर जितना उसका साइज़ था वो उसने कंटेन कर लिया। अब यहाँ पर हम एक बिट दे देते हैं, बिट होगी 5.57 REM, लेट्स से 75 REM, गुड इनफ। ओके, यहाँ पर एक ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं चाहे तो, एंड ट्रांजिशन होगा ऑल, एंड या फिर ट्रांसफॉर्म भी लगा सकते हो 0.3 सेकेंड का, ईज एंड आउट। ओके, गुड। अब चलते हैं हम यहाँ पर, जो हमारी ट्रस्टेड के अंदर, एक ट्रस्टेड इमेज के अंदर जब भी हम होवर करेंगे इस इमेज को तो क्या होगा, एक ट्रांसफॉर्म चलेगा और वो स्केल करेगा 1.2 पे। जब भी हम इस पे होवर करेंगे तो थोड़ा सा जूम होके आएगा, बस हमने ये किया है यहाँ पर एनिमेशन पे। ओके, गुड, नाइस, अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, अब चलते हैं हम ट्रस्टेड के अंदर डॉट ट्रस्टेड टेक्स्ट पे। तो आप क्या करना है, इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो हमको इंटर यूज़ करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटर और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और सैंस सीरीज लिख देंगे। गुड। तो ये इसका जो फ़ॉन्ट था वो चेंज हो गया है। इसको एक कलर दे सकते हैं जिससे थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। कलर कोड है हमारे पास 8786 और 83। गुड, नाइस, देखने में थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 1.125 REM। ठीक है, नाइस, सही लग रहा है। गुड। अब चलते हैं हमारी हीरो हेडिंग में, दिस वन, जो हमारी हीरो हेडिंग क्लास थी उस पर चलते हैं और यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं। अब क्या होगा, इसको हम ग्रिड के कॉलम पे डिफाइन करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको डिस्प्ले ग्रिड कर लेते हैं। क्या कर देते हैं, डिस्प्ले ग्रिड। ओके, गुड। तो हमारे पास ग्रिड कॉलम गैप है, ग्रिड कॉलम गैप 2 REM, ग्रिड रो गैप 2 REM। साथ के साथ हमारे पास एक ग्रिड टेम्पलेट है, रोज, जो कि हमारे पास ऑटो है। एंड यहाँ पे ग्रिड जो कॉलम होगा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, वो हम ले रहे हैं 3 FR एंड 1 FR। तो कुछ इस तरीके से हमारे को कुछ चीज़ें दिखना स्टार्ट हो गई हैं। परफेक्ट, नाइस, जैसा डिज़ाइन था वैसा लेआउट बनना स्टार्ट हो रहा है। नाइस,
चलो चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एंड यहाँ पर एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं, ग्रिड ऑटो कॉलम। यहाँ पर हम 1FR कर सकते हैं, ठीक है। एंड अलाइन आइटम को हम यहाँ पे एंड कर सकते हैं। साथ के साथ हम यहाँ पर एक मार्जिन बॉटम दे सकते हैं 5 REM का। और या दैट्स इट, इतना हो गया है। हमने यहाँ पे बताया कि हमने ग्रिड क्रिएट किया है और ये चीज़ एक साथ थी, एक चीज़ ये चीज़ बगल थी। यहाँ पे 2 एरो दिख रहा हो आप, और यहाँ पर हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया है। वेरी गुड, नाइस। चलो अब चलते हैं हम हमारी हेडिंग पे, जो हमारी H1 हेडिंग है उस पर चलते हैं। तो हमारे पास जो हीरो हेडिंग है उसके अंदर एक H1 लिया था हमने। एंड तो सबसे पहले उसका एक लेटर स्पेसिंग दे देते हैं, -0.01 EM, नॉट RM, EM। गुड। साथ के साथ हम यहाँ पर एक फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे। तो फ़ॉन्ट फैमिली अगर यूज़ भी ना करें तो चलेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारे रूट एलिमेंट पे जो फ़ॉन्ट फैमिली दे रखी है वही ये भी अप्लाई हो रही है, वही चाहिए था हमको। तो हम उसको यहाँ पर हटा लेते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम एक फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ होगा हमारे पास 5.625 REM। एंड साथ के साथ यहाँ पर एक फ़ॉन्ट वेट दे सकते हैं। फ़ॉन्ट वेट लेट्स से 400 इज गुड इनफ। नाइस। तो कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है हमको। साथ के साथ हम यहाँ पर एक लाइन हाइट भी दे सकते हैं। लाइन हाइट हम यहाँ पर 1 रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा कोड दिखना स्टार्ट हो चुका है। परफेक्ट। अगर आप चाहो तो आप इतना भी दे सकते हो, अगर आपको लाइन हाइट चाहिए तो ये 1 के ही बराबर होता है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिखोगे और अगर 1 लिखोगे, इट्स मीन कि आपने जितना फ़ॉन्ट साइज़ है उतना ही लाइन हाइट को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। गॉट इट? दैट्स गुड। सो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर हम बोल रहे हैं जो हमारा हीरो हेडिंग है उसके अंदर जो एक H1 है उसके अंदर एक टेक्स्ट है जिसका कलर ब्राउन है। ब्राउन, परफेक्ट। तो उसका जो कलर है थोड़ा ब्राउन कर देते हैं। तो ब्राउन करने के लिए हमारे पास एक कोड है AEADAA। तो ये जो हमारा है थोड़ा सा लाइट कलर हो गया है। गुड, नाइस। अब चलते हैं स्क्रॉल के पास। तो हमारे पास एक स्क्रॉल डिव था ये वाला, इसके लिए कुछ लिख लेते हैं। तो हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं अब। राइट। तो हम इसको कुछ चीज़ें देने वाले हैं। तो हम चलते हैं पहले स्क्रॉल पे। स्क्रॉल पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं जस्टिफाई कंटेंट सेल्फ, लेट्स से एंड। जैसे ही मैंने एंड किया तो यहाँ पहुँच गया वो। वेरी गुड, नाइस, यही चाहिए था हमको। साथ के साथ यहाँ पर एक पैडिंग दे देते हैं बॉटम पे, 0.8 REM। गुड, परफेक्ट। तो ये है जस्ट इसके बराबर में हमारे पास आ चुका है। तो ये काम तो हो चुका है हमारा। अब चीज़ों को थोड़ा सा और ठीक करते हैं। तो इसके अंदर जो टेक्स्ट है, जो कि हमारे पास एक क्लास है स्क्रॉल टेक्स्ट डैश टेक्स्ट, देख लेते हैं। स्क्रॉल टेक्स्ट गलती नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, जिससे कोई गुंजाइश ना हो कि कोड आपका काम ना करे, ठीक है। तो इसलिए आप क्लासेस ज़रूर देखें सही से, क्लास कैसे लगा रहे हैं, आईडी कौन सी लगी हुई है, राइट, उसके बाद ही कोड करें तो बेटर रहेगा। ओके। तो अब हमको चाहिए हमारा जो फ़ॉन्ट फैमिली है, तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं फ़ॉन्ट फैमिली। इंटर चाहिए हमको, और यहाँ पर भी हम सैन सीरीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड, नाइस, परफेक्ट। यहाँ पर हम गैप ले रहे हैं। गैप हमारे पास 0.755 REM। एंड साथ के साथ हम यहाँ पर एक कलर दे सकते हैं। कलर हमारे पास है 242423। एंड इसका जो टेक्स्ट अलाइन होगा वो होगा सेंटर। और साथ के साथ हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लगा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म अपर केस। अपर केस हर जगह चल रहा है तो आपको याद रखना चाहिए। वैसे मैंने सारा जो टेक्स्ट है वो अपर केस में ही लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके।
यहाँ पे एक जस्टिफाई कंटेंट लेंगे जिसको फ्लेक्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स लेंगे और अलाइन आइटम को यहाँ पर सेंटर कर देंगे, ठीक है। तो दोनों आइकन सेंटर हो चुके हैं, वेरी गुड। अब क्या करना है, हमको यहाँ पर पैडिंग 0 कर देनी है और फ़ॉन्ट साइज दे सकते हैं चाहो तो फ़ॉन्ट साइज हमें कितना देना है, 1.125 REM इज गुड नाउ। एंड इसको एक फ़ॉन्ट वेट दे सकते हैं, फ़ॉन्ट वेट में हम इसको 500 रख सकते हैं चाहो तो। और लाइन हाइट हमको यहाँ पे थोड़ी सी कम करनी है, 1.33, गुड नाउ इज गुड इनफ। ओके, अब चलते हैं हमारी जो अ, ये क्लासेस हैं उन पे थोड़ा काम कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो हमारे बटन्स हैं ये ऑलमोस्ट हर जगह सेम है, तो हम इनको ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बटन्स हैं, एनिमेशंस बटन्स, उनको लगा रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। गुड, चलो। सो इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स का जो डायरेक्शन होगा वो कॉलम हो जाएगा, तो ये एक के नीचे एक आ गए हैं, ठीक है। साथ के साथ हम यहाँ पर इनकी जो विड्थ है सो सेट कर देंगे, कितना, 1.25 REM। एंड सेम पे हाइट भी कर देंगे यहाँ पर, तो इनका जो हाइट और विड्थ है वो सेम हो जाएगा। ओके नाइस। मिनिमम हाइट हम यहाँ पे रख देंगे 1.25 REM, परफेक्ट, गुड। अब यहाँ पर एक पोजीशन देते हैं रिलेटिव, एंड इसका जो ओवरफ्लो होगा वो हम कर देंगे हिडन। तो यहाँ पे देखो एक ही दिख रहा है आइकन, लेकिन इस पे हमें एनिमेशंस लगाने हैं अभी, तो वो हम काम थोड़ा सा करने वाले हैं, ठीक है, चले, गुड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लगाने वाले हैं एक बटन डैश एरो डैश आइकॉन। ये हमने क्लास कहाँ से ली, ये क्लास हमने यहाँ से ली है, अगर आप देखोगे तो ये क्लास यहाँ से चल रही है, तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके लिए कुछ देखना है, तो हम बोल रहे हैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, साथ के साथ इसमें एक ट्रांजिशन ऐड कर दो जो कि ट्रांसफॉर्म चलेगा 0.3 सेकेंड के लिए। एंड इसमें ईज चलाएंगे हम लोग, कॉमा ओपेसिटी 0.3 सेकेंड, ये भी चलेगा ईज पे, वेरी गुड, नाइस, गुड। नाउ जो ये वाली क्लास है उसके पास एक क्लास है टॉप डैश वन की, उसको मार्जिन टॉप देंगे, मार्जिन टॉप -1.25 REM, ठीक है, गुड। अब क्या करना है हमको, जब भी इस पे होवर करेंगे तो हमारा जो नीचे ऊपर वाला आइकॉन है वो नीचे आएगा और ये वाला आइकॉन नीचे चला जाएगा, हमें ये करना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, जो हमारा रैपर है इसको कॉपी कर लेंगे, इस पे लगाएंगे हम यहाँ पर एक होवर, और साथ के साथ जो आइकॉन टॉप है ये वाला, इस पे भी लगाएंगे। तो हम इसको नीचे करने वाले हैं, जब भी हमारा रैपर पे होगा, ये पूरा एक रैपर ही है, बटन रैपर, तो हम यहाँ पर ये हमारा जो है बॉटम रैपर नहीं होगा, बटन रैपर होगा, ओके, गुड। और यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी बॉटम ही है लेकिन हम इसको बटन करने वाले हैं, ओके, गुड, ठीक है। तो बटन रैपर हो गया और हमने यहाँ पर इसको कर लिया, अभी हमारे पास ये बटन आ गया है, गुड, बटन, और ये हमारे पास बटन है, नाइस। तो हमने बटन किया, बटन को यहाँ पे कर दिया, एरो कर दिया, जब भी हम इसको रैपर पे होवर करेंगे तो हमारा जो ये वाला बटन का आइकन है वो कहाँ पर मूव करेगा, वो मूव करेगा हमारे ट्रांसफॉर्म
ट्रांसलेट लेट्स से वाई, हमें टॉप से बॉटम करना है 20 पिक्सल। नाइस, चेक किया वाया, नाइस। तो एनिमेशन काम कर रहा है, वेरी गुड। अब हमको एक चीज़ और करनी है, सेम सेम चीज़ करानी है। कॉपी करेंगे, पेस्ट। अब यहाँ पर हम बताएंगे जो एरो है हमारा जब भी होवर होगा, और जो आइकॉन है हमारा, जो भी हमारा आइकॉन है उसके अंदर हम एक नॉट प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। नॉट कहाँ पर, डॉट टॉप हेड, वेरी गुड। और यहाँ पर हम स्केल करेंगे, क्या करेंगे, स्केल कर देंगे। ट्रांसफॉर्म चलाएंगे, स्केल करेंगे। स्केल कितना करेंगे, 1.2। एंड एक ट्रांसफॉर्म चलाएंगे वाई पर, जो कि होगा 20 पिक्सल का। नाइस, परफेक्ट। तो ये हमारा एनिमेशन लग चुका है, देखोगे तो आप, वेरी गुड, परफेक्ट। अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नाइस। यहाँ पर हम हमारा इमेज सेक्शन क्रिएट करने वाले हैं। इमेज सेक्शन, चलो। तो हम इमेज सेक्शन को क्रिएट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं इमेज सेक्शन है क्या। ये जो इमेज दिख रही है वो अब आएगी, उसके ऊपर एक लोगो आएगा, तो हम उसको डिजाइन करने वाले हैं यहाँ पर। परफेक्ट। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। गुड। तो ये सेक्शन को हम यहाँ से हाइड कर देंगे, और यहाँ पर कमेंट डालेंगे आप क्या, इमेज सेक्शन। तो हम यहाँ डालते हैं हीरो इमेज सेक्शन। चाहते तो उसके अंदर भी कर सकते थे, लेकिन हमने एक अलग ही सेक्शन क्रिएट किया है इसलिए। सेक्शन डॉट इमेज डैश सेक्शन, परफेक्ट। तो इसके अंदर एक हमारे पास इमेज है, यस बिल्कुल इमेज है। तो इमेज का नाम क्या है हमारे पास, हीरो सेक्शन। एंड यहाँ पर दे सकते हो होम इमेज, क्लास दे सकते हैं यहाँ पर हीरो इमेज डैश हीरो इमेज, वेरी गुड। इसकी जस्ट नीचे हमको एक ओवरले डिप क्रिएट करना है, ओवरले। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, हीरो डैश इमेज, इमेज डैश ओवरलैप, ओवरले। एंड इसके अंदर एक इमेज होगी, जो कि होगा एक लोगो, वाइट लोगो, परफेक्ट। तो वाइट लोगो हमने कर दिया है। यहाँ पर भी आप अल्ट टैग में ले सकते हो लोगो, साथ में इसको एक क्लास दे सकते हैं हीरो डैश लोगो, परफेक्ट। तो अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, इमेज यहाँ पर आ रही है और ये इमेज हमारी यहाँ पर आ रही है, परफेक्ट। पर लेकिन हमको डिज़ाइन कैसा बनाना है, हमको डिज़ाइन कुछ इस तरीके का बनाना है, राइट। चलो, तो आए काम करते हैं इसमें। तो इसका CSS पार्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो हम जो हमारी इमेज सेक्शन है उसको हम थोड़ा सा विड्थ और हाइट देते हैं 100%। साथ के साइज का जो पोजीशन है वो रिलेटिव कर देंगे, एंड ओवरफ्लो हिडन कर देंगे। जेड इंडेक्स देंगे यहाँ पर 2। एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम देंगे एफ वाला, परफेक्ट, नाइस। अब क्या करना है अपने को, जो हमारे पास ये वाला सेक्शन है उसके अंदर एक हमने हीरो इमेज का इमेज दी हुई है। तो सबसे पहले उसको ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देते हैं। एंड ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो होगी 50% लेफ्ट से, 50% और 0% टॉप से। तो कुछ इस तरीके का दिखना स्टार्ट हुआ होगा अभी, वेरी गुड। यहाँ पर आई थिंक हमने एक मिस्टेक कर दी है शायद, से हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन, और यहाँ पर है हीरो इमेज, हीरो इमेज, वेरी गुड। अब क्या करना है, अब हमको यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो 100% कर देनी है। साथ के साथ यहाँ पर जो इसकी हाइट रहेगी वो हमको करना है 40 REM,
अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन दिखना स्टार्ट हो चुका है। नाइस, ये तो चाहिए था हमको। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने इसका काम तो फिनिश कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे हीरो के जो ओवरलैप था उस पे। तो हीरो इमेज डैश ओवरले, तो इसका जो पॉइंटर इवेंट्स है उसको तो हम कर देंगे नन। साथ के साथ हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर देंगे, लेट्स से जिसका कलर है वो होगा 0000004D। ठीक है, तो आप देख रहे हो कुछ यहाँ पर ऐसा दिखना स्टार्ट हो गया। परफेक्ट, नाइस। जस्टिफाई कंटेंट को हम कर देंगे यहाँ पर लेट्स से सेंटर, एंड अलाइन आइटम को भी यहाँ पे कर देंगे सेंटर, आइटम सेंटर, और डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे इसका, और इनसाइड इसको 0 मार देंगे, 0%। तो देखेंगे तो हमारा जो ये है वो उस डिप के जस्ट ऊपर आ गया है, जो लोगो था हमारा सेंटर में आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं जो हीरो डैश लोगो था उसको कुछ प्रॉपर्टीज़ देते हैं। तो इसका जो पॉइंटर इवेंट है उसको हम ऑटो कर देंगे, साथ के साथ ऑटो नोड OT0 ऑटो। परफेक्ट। साथ के साथ हम यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट कर देंगे, एंड मैक्स विथ देंगे इसको 200, आई थिंक मैक्स विथ 20 REM। परफेक्ट, नाइस। तो ये हमारा ये वाला डिज़ाइन भी कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट, नाइस। अब हम डिज़ाइन करेंगे हमारे अबाउट सेक्शन को। चलो, तो अब बनाते हैं हम हमारा अबाउट सेशन। तो यहाँ पे हम एक कमेंट कर देते हैं अबाउट सेक्शन। गुड। चलें फिर कोड करते हैं अबाउट सेशन के लिए। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन ठीक है। सेक्शन डॉट अबाउट डैश सेक्शन। तो हमने यहाँ पे हमारा अबाउट सेक्शन क्रिएट कर लिया है। अब इसमें हमको एक S3 चाहिए जिसकी क्लास होगी स्मॉल हेडिंग, जिसमें हम देने वाले हैं कुछ इस तरीके का कोड। अबाउट मी, एक पैराग्राफ होगा जिसमें हम यहाँ से चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं। जो ये लिखा हुआ है हम इसको कॉपी कर लेंगे, एंड इस पे हम यहाँ पे ऐसा कुछ डाल देंगे, और इसको हम क्लास देते हैं अबाउट डैश पैरा। ओके, साथ के साथ अब एक बटन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम पहले बटन ग्रुप क्रिएट करेंगे इसके, ठीक है। BTON बटन ग्रुप। ओके, इस बटन के अंदर हम अब एक बटन इनसाइड क्रिएट करेंगे, एक डिव क्रिएट करेंगे बटन इनसाइड, एंड इसके अंदर एक डिव क्रिएट करेंगे जिसकी क्लास होगी मोर अबाउट, और यहाँ पे लिखेंगे मोर अबाउट मी। ओके, गुड। इस जस्ट टिप के अंदर, इस जस्ट टिप के बाहर हम एक बटन का जो एरो था वही हम यहाँ पर रैपर यूज़ करेंगे। तो चाहो तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो जो हीरो सेक्शन के पास था। हम यही वाला एक बटन रैपर यूज़ करने वाले हैं क्योंकि, एंड हर जगह हम यही यूज़ करने वाले हैं क्योंकि, ठीक है। बस इमेज चेंज होगी, जो हमारी इमेज थी वो होगी एरो टॉप। यही चीज़ हमारी सेम यहाँ पर ही हो रही है, तो हम इसको भी यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। अगर आप देखोगे तो हमारा जो ये वाला डिज़ाइन है उसमें एक ये एरो है जो कि एनिमेशन सेम ही है, तो हमने भी यहाँ पर एनिमेशन सेम कर लिया है। कोई दिक्कत नहीं, हमें एक बार क्रिएट करना पड़ा और वो सारी जगह यूज़ हो जाएगा। परफेक्ट। तो अब चलते हैं हम हमारे इस वाले पार्ट पे। यहाँ पर एक बॉर्डर क्रिएट करनी है जस्ट इस टिप के बाद। अगर हम देखें यहाँ पर हम एक बॉर्डर क्रिएट करेंगे जिसको हम एक क्लास देंगे बटन बॉर्डर। साथ के साथ हम यहाँ पर एक और कॉपी कर लेते हैं बटन बॉर्डर लेफ्ट।
ये चाहो तो देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दे सकते हो। ओके। एंड गुड। तो ये हमने दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट इसका क्रिएट कर लिया। अब चलते हैं, हम हमारी CSS को लिखते हैं इसमें, अबाउट अस के सेक्शन को। सो अबाउट एज ए क्लास है, अबाउट डैश सेक्शन, और यहाँ पर हम लिखेंगे पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप 5 REM, पैडिंग बॉटम 5 REM, 5 REM, एंड इसकी जो बिट होगी वो 100% होगी। इसमें पैडिंग लेफ्ट दे सकते हैं, लेट्स से 80 पिक्सल। राइट को भी हम 80 पिक्सल देंगे यहाँ पर, राइट 80 पिक्सल। इसका जो जेड इंडेक्स होगा वो होगा 2। साथ के साथ हम यहाँ पर एक पोजीशन रिलेटिव सेट कर देते हैं, और एक बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, F5 F3 ई। तो ये कुछ इस तरीके का दिखना स्टार्ट हो गया है। और हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक हमारे पास बॉर्डर है, ठीक है, कर लेंगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गुड। अब चलते हैं जस्ट इसके बाद स्मॉल हेडिंग के पास। तो स्मॉल जो हेडिंग है हमारी, उसका कलर है लेट्स से दिस वन, एंड लेटर स्पेसिंग करनी है हमको 0.06 EM, एंड इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा अपर केस। साथ के साथ इसका जो फ़ॉन्ट है वो हम यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट फैमिली, इंटर सैंसरीज। तो आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का डिज़ाइन दिख रहे हैं, परफेक्ट। और इसका जो फ़ॉन्ट वेट होगा वो हम 500 रखेंगे, तो कुछ इस तरीके का दिखना स्टार्ट हुआ है। साथ के साथ हम यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, हम फ़ॉन्ट साइज डिफाइन कर सकते हैं 1 REM, एंड लाइन हाइट 1.5, साथ के साथ मार्जिन बॉटम 24 पिक्सल। तो कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट डिज़ाइन सेम ही रहेगा अब, तो हमें एक बार लिखने की ज़रूरत है। ओके, ठीक है। अब चलते हैं, हमारे पास एक अबाउट डैश पैरा है, दिस वन। इसको कुछ अपन क्लास को स्टाइलिंग करते हैं। कलर हमें 242423 चाहिए। फ़ॉन्ट साइज 2.06 REM चाहिए, 4 6 REM, गुड। फ़ॉन्ट वेट 400, एंड साथ के साथ इसकी जो लाइन हाइट रहेगी 1.25 कर देते हैं, और इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली होगा वो होगा हमारा रोबोट। तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, परफेक्ट। चलो लेटर स्पेसिंग कर देते हैं। लेटर स्पेसिंग करेंगे तो -0.015 EM, एंड मार्जिन बॉटम 2 REM। ठीक है, तो हमारा डिज़ाइन को इस तरीके का बन चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो उसका मेन डिज़ाइन है वहाँ पर भी सेम ही है एक्चुअली में, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब इस बटन को हम डिज़ाइन करते हैं, चले। चलो बटन को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो एक कमेंट कर सकते हो, बटन अबाउट अस सेक्शन, ठीक है। ओके, तो हमारे पास एक बटन ग्रुप है, डैश ग्रुप। सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, हम्म, जो ग्रिड कॉलम है और उसका गैप है, उसको हम प्रॉपर्टी देते हैं 1 REM। साथ में हमारे पास एक रो भी है, उसको भी 1 REM करेंगे।
फ्लेक्स फ्लो जो रहेगा वो रहेगा रैप। साथ के साथ हम यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट को भी यूज़ कर सकते हैं फ्लेक्स स्टार्ट के साथ। और अलाइन आइटम को हम यहाँ पे कर सकते हैं सेंटर डिस्प्ले फ्लेक्स। तो आप देखोगे तो कुछ इस तरह की चीज़ें दिखना स्टार्ट हो गई हैं, राइट। ओके, गॉट इट। अब चलते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। तो फ्लेक्स कर लिया, मैक्स विड्थ देते हैं इसको 100%, जैसे 100%। साथ के साथ हम यहाँ पर एक डिस्प्ले दे सकते हैं इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक मे बी। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, चीज़ें आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बटन ग्रुप हो गया है, बटन ग्रुप ग्रुप, नाइस। एंड इसको एक पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग होगा 0 0 और होगा 0.625 REM। साथ के साथ यहाँ पर एक देते हैं फ्लेक्स फ्लो कॉलम एंड पोजीशन रहेगी रिलेटिव। अगर आप देखोगे चीज़ों को तो अभी हमने ऑलमोस्ट इसको अचीव किया है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें उनको देखते हैं। तो हमारे पास है बटन इनसाइड, तो हमारे पास है ग्रिड कॉलम, ग्रिड कॉलम गैप 0.75 REM। एंड यहाँ पर जो है कॉलम की जगह रो भी आएगा, रो कर दिया हमने। कलर देते हैं कलर, तो हमारे पास 2423 है। देन टेक्स्ट अलाइन सेंटर, साथ के साथ हम यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, अपर केस, गुड। और जस्टिफाई कंटेंट को हम कर देंगे यहाँ पर फ्लेक्स स्टार्ट, अलाइन आइटम सेंटर एंड पैडिंग 0 और फ़ॉन्ट साइज 1.125 REM एंड फ़ॉन्ट वेट 500। लाइन हाइट यहाँ पर हम कर देंगे 1.13 एंड टेक्स्ट डेकोरेशन को यहाँ पे कर देंगे नन, साथ के साथ डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये हमारे एक लाइन पे कोड आ चुका है, परफेक्ट। अब इसके जस्ट नीचे जो हमारा है काम, वो मोर अबाउट का बटन, मोर अबाउट, इसके लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। मोर डैश अबाउट, अबाउट, ओके। तो इसको हम करेंगे फ़ॉन्ट फैमिली, इंटर एंड सेंसरी, परफेक्ट। तो देखेंगे कुछ इस तरीके का दिखना स्टार्ट हो चुका है, परफेक्ट। ओके, नीचे आते हैं। width 1.2 REM, height 1.2 REM एंड मेन विड्थ भी कर देते हैं यहाँ पर साथ में। साथ के साथ जो हाइट है उसको भी मेन हाइट कर देते हैं, अगर हमें कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम उस हाइट को बढ़ा सकते हैं। दैन पोजीशन इसका रिलेटिव होगा, साथ के साथ इसका जो ओवरफ्लो होगा वो भी हिडन होगा, परफेक्ट, नाइस, गुड। यहाँ पर हमारे पास है एक बटन बॉटम, बटन बॉटम। तो इसको हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर देते हैं पहले। तो इसको बैकग्राउंड कलर हमारे पास है लेट्स से 242423 एंड इसकी जो बिड्थ है वो 100% होगी एंड हाइट जो होगी इसकी 1.5 पिक्सल होगी। मेन हाइट भी सेम ही होगा 1.5 पिक्सल। साथ के साथ इसको मैक्स हाइट दे सकते हैं एंड 1.5 पिक्सल, ठीक है। पोजीशन होगा इसका एब्सोलूट
एंड इंसेट लगा सकते हैं इसमें, ऑटो, ऑटो 0% एंड 0%। परफेक्ट, गुड, नाइस। सो एक बार हम चेक कर लेते हैं, जो हमारा ये बॉर्डर, बटन बॉर्डर है, शायद हमको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो हमारी ये जो बॉर्डर नीचे आ चुकी है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, नाइस। चलिए, अब नीचे जो आएगा हमारा प्रोजेक्ट का सेक्शन आएगा, सेक्शन, वो हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट सेक्शन के पास। इमेज हो गया हमारा, इमेज को बंद कर देते हैं। जो हमारा हीरो सेक्शन है उसको बंद कर देते हैं, अबाउट सेक्शन जो भी उसको बंद कर देते हैं। इसके जस्ट नीचे चलते हैं, हम एक प्रोजेक्ट सेक्शन बनाएंगे हमारा। जो प्रोजेक्ट सेक्शन होगा, तो हमारे पास होगा सेक्शन डॉट प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स सेक्शन। ओके, ये हमने क्रिएट किया है। अब इसके अंदर हम चीज़ों को बनाना स्टार्ट करेंगे। परफेक्ट, नाइस। तो हम यहाँ पे लेंगे टॉप, सेंटर और बॉटम, सेंटर और लेंगे यहाँ पर बॉटम। परफेक्ट, चलो। तो पहले सेंटर देख लेते हैं, सॉरी पहले टॉप देख लेते हैं। टॉप पर क्या है हमारे पास? टॉप पर हमारे पास है एक H2, जिसकी क्लास है स्मॉल हेडिंग, एंड जिसको हम कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं। अगर आप देखोगे यहाँ जाके, तो हमारे पास सिलेक्टेड वर्क है, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास भी चीज़ आ चुकी होगी बाय डिफ़ॉल्ट। परफेक्ट, नाइस। ओके, अब यहाँ पर एक बटन लेना है, तो बटन हमारे पास ऑलरेडी हमने भी क्रिएट किया है, अगर आपको पता होगा तो। एंड हमें जो चाहिए, हमें वो वाला चाहिए जो हमारे हीरो सेक्शन पे क्रिएट है, तो हमें ये वाला बटन चाहिए। या तो आप ऐसा कर सकते हो, जो हमने अबाउट सेशन पे क्रिएट किया था हमारा बटन, ये बटन ग्रुप, इसको ही पूरा कॉपी कर सकते हैं हम, और हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा बस कंटेंट चेंज करना है हमें। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट सेक्शन है उसके अंदर लिखना है हमको ऑल प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स। तो हमारा कुछ इस तरीके दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से ही लिखा हुआ है, राइट। परफेक्ट, नाइस। ओके, तो हमारा जो टॉप है बन चुका है, एंड चलते हैं अब सेंटर की तरफ। टॉप को क्लोज करेंगे, सेंटर पाएंगे। तो सेंटर में है, तो सेंटर में और कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक इमेज है। इमेज हमारे पास कौन सी है? इमेज फोल्डर में हमारे पास इमेज फोल्डर मिल जाएगा, और जो प्रोडक्ट की इमेज है वो लगा रहे हैं हम। और यहाँ पर मैं कर दे सकते हैं प्रोजेक्ट 1, ठीक है। क्लास देनी हो क्लास दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साथ के साथ हम अगर आप चलें, अगर देखोगे तो हमारे पास ये इमेज आ चुकी है इतनी बड़ी, जो इनके पास है सेम। अगर आप देखोगे तो ये इमेज हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। डिज़ाइन करेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार बॉटम को देख लेते हैं, बॉटम पे क्या है हमारे पास। तो अगर आप देखोगे, बॉटम पे हमारे पास एक सेक्शन है, जहाँ पर हम बता रहे हैं कि एक हेडिंग है, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका नाम है, उसका डिस्क्रिप्शन है, और उसके बारे में बताया कि भैया मोर अबाउट, है ना। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर सी डिटेल्स करके है, यहाँ पर भी हम वही डाल देंगे। और यहाँ पर एक सेक्शन जहाँ पर हम बोल रहे हैं कि किस ईयर में हमने बनाया था, कौन कौन सी सर्विस हमने इसको प्रोवाइड की थी। ओके, तो चलो क्रिएट करते हैं। तो बॉटम के अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे दो डिव क्रिएट करेंगे। तो एक होगा प्रोजेक्ट डिटेल। इस डिटेल के अंदर हम एक H2 ले रहे हैं, जिसके अंदर लिखना है HELLA.co. ओके, साथ में एक पी टैग ले रहे हैं। पी टैग चाहो तो यहाँ से कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हमें यहाँ पर एक बटन चाहिए, तो बटन जस्ट हमने अभी कॉपी किया टॉप पर, वही बटन हम सब जगह यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो है BTN ग्रुप, इसको उठा के हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। तो जो डिज़ाइन है हमारा, वो कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। अगर आप देखोगे तो इस तरीके दिख रहे हैं। परफेक्ट, हमको यहाँ पे चेंज करना है
इस पर्टिकुलर से रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। डिटेल्स, ठीक है, ये हमने कर दिया है। वेरी गुड, नाइस। तो हमारा काम हो चुका है। अब हमको चाहिए क्या, ये वाला पार्ट। तो इसके लिए हम चलेंगे हमारे जो प्रोजेक्ट डिटेल थी, उसके साथ हमको एक और डिप क्रिएट करनी है यहाँ पर, जिसका नाम होगा प्रोजेक्ट ईयर। इसके अंदर हमारे पास एक डिप होगा जिसको हम दे सकते हैं टेक्स्ट कलर ब्राउन डॉट BRONW या WN, और यहाँ पे लिखेंगे ईयर, और ये जो ब्राउन है साथ में आना है, ठीक है। टेक्स्ट कलर हम यहाँ पे देंगे प्राइमरी, प्राइमरी, एंड यहाँ पे लिखेंगे हम 2024, ओके। साथ में यहाँ पर एक डिप क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा सर्विस। इसके अंदर भी एक डिप होगा, यही वाला डिप हम कॉपी कर लेते हैं, हमें यही यूज़ करना है क्योंकि सर्विसेज, तो हम इसको यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, सर्विसेज, ठीक है, गुड। और इसके अंदर एक यूएल लेंगे, और यूएल के अंदर लिस्ट लेंगे, लिस्ट के अंदर लिखेंगे वेब डिज़ाइन, और एक में लिखेंगे हम प्रोडक्ट डिज़ाइन। परफेक्ट। देखा जाए तो हमारा ये काम हो चुका है। अब चलते हैं हम हमारे कोड की तरफ। सो जो हमारा ये है वो हमारा कुछ इस तरीके का है, इसको हम थोड़ा सा ठीक करते हैं स्टाइलिंग करके। चलो, तो जो प्रोजेक्ट है, सेक्शन है, कुछ उसको प्रॉपर्टी देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैडिंग टॉप 5 REM, पैडिंग बॉटम 5 REM, एंड साथ के साथ इसको एक पैडिंग लेफ्ट दे देते हैं, लेट्स से 80 पिक्सल, पैडिंग राइट 80 पिक्सल, ओके, गुड। नाउ नाउ हम यहाँ पर एक बिट ले सकते हैं 100%। साथ के साथ हम यहाँ पर एक जेड इंडेक्स दे सकते हैं 2, और एक बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं इसको, जो कि हमारे पास है F555, ठीक है, गुड, गुड, नाइस। तो जो प्रोजेक्ट है सेक्शन, उसके अंदर हमारे पास एक टॉप है, उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, एंड ओके। तो हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, जो ये है यहाँ पर एस लगा हुआ है। जैसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो ये इनलाइन हो गया, एंड इनको अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, और जस्टिफाई कंटेंट से इनको स्पेस बिटवीन कर देंगे, तो ये दोनों अपने अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे, राइट, गुड, वी आर डूइंग बेटर नाउ। एंड जो प्रोजेक्ट सेक्शन है उसमें एक सेंटर है, इसका जो बॉर्डर रेडियस रहेगा वो रहेगा 24 पिक्सल का, एंड साथ के साथ इसकी जो बिट रहेगी वो 100% रहेगी, एंड इसका जो मार्जिन बॉटम रहेगा वो हम देंगे 2.5 REM, गुड, 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 नाइस। एंड इसको हम करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक, साथ के साथ हम इसको कर देंगे पोजीशन रिलेटिव, एंड ओवरफ्लो इसका जो रहेगा वो हिडन हो जाएगा, एंड मार्जिन टॉप देंगे हम यहाँ से 2.5 REM का,
तो ये थोड़ा सा गैप दिखना मिल गया, तो हमारा कुछ डिज़ाइन है, लेकिन इमेज बहुत बड़ी हो गई है, छोटी करने हैं, करते हैं। तो जो हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन है उसके अंदर जो सेंटर है उसके अंदर एक इमेज है। आप चाहो तो आईडी क्लास देके भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट इमेज ले रहा हूँ क्योंकि उसी के अंदर है। उसको कर देंगे ऑब्जेक्ट फिट कवर, नोट कंटेंट कवर। साथ के साथ इसको बिट देंगे 100% और हाइट देंगे हम लेट्स से 100% की, और मिन हाइट देंगे इनको भाई साहब को 300 आर का, 30 आर मतलब, एंड मैक्स हाइट 39.25 आर। तो कुछ इस साइज पे हमारी इमेज आ चुकी है। परफेक्ट, नाइस, गुड। चलो अब चलते हैं हमारे बॉटम पार्ट पे, एंड बॉटम पार्ट भी हम लोग अच्छे से डिजाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बॉटम, ठीक है। तो इसका जो ग्रिड है, पहले इसको करली ब्रेसेस लगा लेते हैं। ग्रिड कॉलम गैप जैसे 2.5 आर। यहाँ पर कॉलम की जगह रो भी चाहिए हमको। परफेक्ट, नाइस। एंड जस्टिफाई जो कंटेंट रहेगा इसका स्पेस बिटवीन कर देंगे। अलाइन आइटम को सेंटर, सेंटर ना करके इसको फ्लेक्स स्टार्ट कर सकते हैं। गुड। और फ्लेक्स स्टार्ट के साथ इसको हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये दोनों एक दूसरे के पास आ चुके हैं। नाइस। साथ के साथ इसकी जो बिट है वो 100% होगी, एंड मैक्स बिट अगर देना चाहें तो 66.375 तो कुछ इस तरीके का हमें डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। ओके, नाइस। मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो, तो ये दोनों सेंटर में आ चुके हैं। परफेक्ट। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जो हमारा इसके अंदर डिटेल है, प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर हमने एक डिटेल नाम का क्रिएट किया हुआ, डिटेल्स, राइट। उसकी जो बिट है 75%, मिन विड्थ भी सेम रहेगा 75%, एंड टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे इसका नन। गुड। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके देखने को मिल रहा है। परफेक्ट। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा प्रोजेक्ट डिटेल है, सिंगल प्रोजेक्ट डिटेल है, उसके अंदर एक S2 है, तो हम S2 को थोड़ा सा बड़ा साइज देंगे। तो इसकी जो लेटर स्पेसिंग होगी वो कुछ हम बोलेंगे -0.01 EM। एंड फ़ॉन्ट फैमिली, आई थिंक फ़ॉन्ट फैमिली सही है, तो हमें फ़ॉन्ट फैमिली देने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं 3 REM का। साथ के साथ हम इसको एक फ़ॉन्ट वेट देंगे 400 का, एंड लाइन हाइट इसकी देंगे 1, और मार्जिन पे एक बॉटम क्रिएट करेंगे, बॉटम पे मार्जिन क्रिएट करेंगे 1.5 REM का। अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। चलो अब ये जो पैराग्राफ है उसको भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट। ओके। सो सबसे पहले हम इसको डिस्प्ले कुछ देते हैं। डिस्प्ले हम यहाँ पर एक वेब किट यूज़ कर लेते हैं, वेब किट बॉक्स। साथ के साथ इसका जो ओवरफ्लो रहेगा वो भी हिडन कर देते हैं, एंड वेब किट लाइन क्लैम जो कि रहेगा 3। साथ के साथ एक वो दे सकते हैं, वेब किट डॉट बॉक्स दिस वन, तो इसको हम देते हैं वर्टिकल, एंड इसकी जो बिट रहेगी वो हम 100% कर देंगे। मैक्स बिट जो रहेगी वो रहेगी 40 REM की, और जिसका जो फ़ॉन्ट फैमिली रहेगा वो रहेगा रोबोट, एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेंसरी, और इसका जो कलर रहेगा वो रहेगा हमारा #525866। गुड। एंड फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं इसको 1.5
125 REM एंड इसकी लाइन हाइट भी सेट कर सकते हैं। लाइन हाइट आई थिंक 1.33 हो सकता है। वेरी गुड। एंड बॉटम मार्जिन बॉटम 2.5 REM। गुड इनफ। नाइस। परफेक्ट। तो हमारा जो S2 पे हो गया, हमें यहाँ पे P लिखना है। तो कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। नाइस। परफेक्ट। ओके। अब चलते हैं इन वाली चीज़ों को ठीक करते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ऑलरेडी ठीक है हमारी। यहाँ पर आपको पता हो हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया, यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ, तो ये ऑलरेडी ठीक है हमारा। तो अब चलते हैं हमारे ईयर वाले पार्ट पे। तो हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट ईयर। जो प्रोजेक्ट ईयर है उसकी जो बिट है वो 100% रहेगी। ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट कलर ब्राउन है, तो कलर 0, 878683, राइट। फॉन्ट साइज चाहो तो इसके अंदर वाली चीज़ों को बोल सकते हो ऐसे, राइट। गुड। फॉन्ट साइज एंड 1.125 REM। लाइन हाइट इसकी जो रहेगी 1.33। अगर आप देखोगे तो कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कुछ ऐसा, राइट। इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करेंगे तो हमें सारी चीज़ इसमें देखने को मिल जाएगी। एक लेटर स्पेसिंग देते हैं इसको, तो -0.015 EM। एंड इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली होगा वो होगा इंटर। साथ के साथ हम यहाँ पर एक मार्जिन बॉटम भी क्रिएट करेंगे, जो कि होगा हमारा 1 REM का। ठीक है। तो ये चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पर, ये दिख रहा हो, ये भी चीज़ मिलने को मिल रही है। परफेक्ट। नाइस। अब क्या करना है, अगर चाहो तो इसको भी हटा सकते हो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हम इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सेम चीज़ करनी है। यहाँ पे जो कलर है वो हमारा प्राइमरी है, बट यहाँ पे जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। #2423 वाला हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके देखने को मिल रहा है। परफेक्ट। ओके। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे। हमारे पास एक सर्विस है, डॉट प्रोजेक्ट ईयर के अंदर हमारे पास एक सर्विस का क्लास है, जो कि कुछ यहाँ पर आपको शायद देखने को मिले, सर्विस। परफेक्ट। ओके। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारी सर्विसेज है, को मार्जिन टॉप देते हैं 1.5 REM। तो जो ये वाला गैप था हमने इसको थोड़ा ठीक किया है। परफेक्ट। और जो कलर था ये भी ठीक हो गया है। ठीक है। परफेक्ट। नाइस। गुड। अब क्या बोल रहे हैं, जो भी इसके अंदर है हमारे UL है, तो इसका जो ग्रिड कॉलम है, या तो हम इसको पहले करते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप्स का नन कर देंगे, तो हमें यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। और जो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली है वो आई थिंक रोबोट है, मेरे हिसाब से तो रोबोट है। हम इंटर लगा के देख लेते हैं। ओके। तो यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। अब चलते हैं सेम प्रोजेक्ट ईयर के अंदर, सर्विस के अंदर, UL के अंदर LI जो है उसके अंदर हम ये लगा देंगे। ठीक है। परफेक्ट। इसको चाहो तो डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दो, फ्लेक्स का डायरेक्शन कॉलम कर देंगे, गैप क्रिएट करेंगे 1 REM का, तो हमें कुछ इस तरह के देखने को मिल जाएगा। परफेक्ट। नाइस। गुड। ओके। नाइस। तो ये हमने यहाँ तक हमारा जो प्रोडक्ट था वो क्रिएट कर लिया है, अगर आप देखोगे तो। परफेक्ट। नाइस। अब चलते हैं, तो यहाँ पर हम हमारे फुटर को डिफाइन करेंगे अब, राइट। ओके। सो आफ्टर दिस, दिस वन एंड अबाउट द सेक्शन के बाद हमारे पास प्रोडक्ट सेक्शन है, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे फुटर। ठीक है। गुड। सो जो हमारा फुटर सेक्शन है, तो उसको भी हम जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे। सो जो सेक्शन है
उस पर क्लास है फुटर डैश सेक्शन। ठीक है, उसके अंदर एक डिव ले रहे हैं, डॉट फुटर नेम डैश नेम। नेम नेम का नाम हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे जो इस पर्टिकुलर डिज़ाइन के पोर्टफोलियो में जिसका नाम है हम वही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जस्ट इस डिव के बाद एक डिव और क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं फुटर कॉपीराइट्स राइट्स। ओके, तो इसके अंदर एक पी टैग ले रहे हैं। पी टैग के अंदर अगर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से कोड आ रहा है, तो हम वही लिख लेंगे। 2 बार कॉपी हो गया। साथ में एक डिव क्रिएट करेंगे यहाँ पर डिव, और इसको देंगे सोशल मेनू या आइकॉन दे सकते हो जो भी। ठीक है, और अब चलेंगे हमारे रिमिक्स आइकॉन पे। तो यहाँ पे फटाफट मैं कर लेता हूँ फेसबुक। फेसबुक और यहाँ पर है हमारे पास इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम और यहाँ पे कॉपी कर लिया। उसके बाद हमारे पास है ट्विटर, तो ये वाला लेना है हमको। साथ के साथ हम यहाँ पर लिंक्डइन को भी ले सकते हैं, तो ये वाला कॉपी कर लेंगे। परफेक्ट, गुड। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का आ रहा है, हमारा नाम आ रहा है प्लस हमारा कुछ आइकन आ रहा है, और हमारा ये दिखा रहा है सैम्पल 24 ऑलरेडी रिवर्स रिवर्स। ठीक है, रिजर्व्ड। ओके, तो हमने ये वाला क्रिएट कर लिया सेशन। अब चलते हैं हमारे फुटर वाले पार्ट पे। तो फुटर डैश सेक्शन को हम करेंगे, सबसे पहले जेड इंडेक्स दे देंगे 0। वेरी गुड। बैकग्राउंड कलर देंगे इनको, तो हमारे पास है 232423। एंड पैडिंग देंगे टॉप से 2.5 REM। पैडिंग देंगे बॉटम से 2.5 REM। एंड बॉटम से 2.5 ना देके 3 कर देते हैं। ठीक है, दैट्स गुड, नाइस। ओके, इसकी जो पोजीशन होगी वो स्टिकी होगी। एंड इंसर्ट दे देते हैं इसको ऑटो। ऑटो एंड 0। इसका जो ओवरफ्लो रहेगा वो होगा हिडन। साथ के साथ इसको एक पैडिंग देते हैं लेफ्ट से 80 पिक्सल और राइट से भी 80 पिक्सल। परफेक्ट, नाइस। अब जो फुटर के पास एक फुटर सेक्शन के अंदर एक फुटर नाम की क्लास लेती, नेम, उसको कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं। तो हम इसको ओपेसिटी दे रहे हैं 0.5। एंड कलर जो रहेगा वो हमारे पास है 83 वाला। एंड जो इसका टेक्स्ट अलाइन है वो कर देंगे सेंटर विथ 100%। एंड मार्जिन बॉटम से इसको देंगे हम 5 REM का। एंड इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली ऑलरेडी हमारे पास है, फ़ॉन्ट साइज़ लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ 15 VW। अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। परफेक्ट। तो अब चलते हैं, इसका फ़ॉन्ट वेट भी डिसाइड कर लेते हैं 400। एंड लाइन हाइट 1, नॉट स्टाइल, हाइट स्टाइल हो गया। ओके, लाइन हाइट 1। एंड इस पर एक एनिमेशन लगाने वाले हैं, तो ट्रांसफॉर्म करेंगे, ओपेसिटी को कम करेंगे, 0.5 सेकेंड चलेगा, कॉमा उसकी लेटर स्पेसिंग चलेगी, लेटर स्पेसिंग 0.5 सेकेंड। ओके, गुड। तो इस पे जो होवर क्रिएट करना है वो क्रिएट कर लेते हैं पहले। मेनू के ऊपर जब भी हम होवर करेंगे तो क्या होगा, इसकी ओपेसिटी होगी 1 प्लस इसकी जो लेटर स्पेसिंग होगी, लेटर स्पेसिंग जो होगी -0.055 होगा। चेक करें तो देखो कुछ इस तरीके का हो रहा है। नाइस, परफेक्ट, गुड। तो ये हमने कर लिया है। एंड अब इसमें अगर देखा जाए
तो हम अब हमको जो काम करना है वो कॉपीराइट पे करना है। ओके, सो हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम को सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट को हम कर देंगे यहाँ पर स्पेस बिटवीन। तो अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा होगा। इसका चाहो तो कलर भी सेट कर देते हैं, कुछ दिस वन। तो ये कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। परफेक्ट। या ये वाला ना कलर करके जो हमने यहाँ पे लिया वो जस्ट ये 83 वाला वही करते हैं, थोड़ा अच्छा भी दिखेगा। परफेक्ट, नाइस। ओके, इसको एक पैडिंग दे देते हैं। तो पैडिंग हम यहाँ पर दे सकते हैं 24 पिक्सल और 80 पिक्सल। तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा आपको ये। नाइस। ओके, जो हमारे सोशल मेनू है, डैश मेनू, डैश मेनू, इसको भी कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, और इनके अंदर गैप क्रिएट करेंगे 1 REM का, और जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो कर देंगे 1.2 REM। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज़ और कर सकते हैं, जो सोशल आइकॉन मेनू है उनके अंदर जो आई टैग है उनको कर्सर पॉइंटर कर सकते हो आप। तो जब भी हम इस पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा। देख रहे हो डिज़ाइन? तो ये हमने क्रिएट कर लिया है, ये वाला सेक्शन। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक दिक्कत हुई, मैं देख लेता हूँ क्या हुआ है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट सेक्शन है उसके अंदर जेड इंडेक्स लगा हुआ है। नाइस। ओके, तो हमने यहाँ पे एक गलती कर दी थी। हमने यहाँ पर जो प्रोजेक्ट सेक्शन था उसको पोजीशन रिलेटिव नहीं लगाया था। तो अब क्या हो रहा है, जब भी हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो चीज़ें हमें सही दिख रही हैं, सारे एनिमेशन हमारे सही काम कर रहे हैं, और हमारा जो ये फुटर है वो स्टिकी है। तो जब भी हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो उसको जस्ट उसके ऊपर होते दिखाई देगा कि हाँ कुछ हो रहा है। तो ये डिज़ाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड इसका रिस्पॉन्सिव पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में क्रिएट करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको रिस्पॉन्सिव चाहिए तो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप कोडिंग एंड सी यू गाइस सून।